हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में मैं पिछले 2 साल से एज ए बीपीएम को पद पे काम कर रहा हूँ। तो इस चैनल पे जो भी जानकारी दी जाएगी रियल एवं ऑथेंटिक होगी। तो एक बड़ी अपडेट आया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये कैबिनेट मिनिस्ट्री से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश पारित हो गया है। तो देख लीजिए डिटेल में क्या है। तो कैबिनेट अप्रूव्स एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3% डियरनेस अलाउंस। तो 3 महीने का जो एडिशनल डीए है, आपका महंगाई भत्ता है, उसके पेमेंट के लिए मंजूरी दे दिया है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डियरनेस रिलीफ ऑफ पेंशनर्स। तो जितने भी पेंशनर्स हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए 3% एडिशनल आपका डीए लागू हो गया है। तो पोस्टेड ऑन 1 अक्टूबर, आज के दिन 3:06 पे ये दिल्ली से पोस्ट किया गया है, जिसमें 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए। डिटेल में देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे हैज अप्रूव्ड द release an additional installment of dearness allowance to the central government employee and dearness relief to pensioners from 017-2025। कहने का मतलब जुलाई से ये प्रभावी होगा और सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 3 महीने का जो एडिशनल डीए बढ़ना था, वो उसकी मंजूरी मिल गई है, जिसका पेमेंट आने वाले अक्टूबर माह के लास्ट में साथ में आएगा। नाउ रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीज ऑफ डीए ऑफ 3 ओवर द एग्जिस्टिंग रेट, दैट इज द 55। अभी तक जो आपका महंगाई भत्ता था वो 55% पे प्रभावित था, लेकिन जैसे अभी 3% बढ़ जाएगा तो आपका डीए 55 से बढ़ करके 58% हो जाएगा। बेसिक पे एंड पेंशन टू कंपेंसेटेड अगेंस्ट प्राइस राइज। तो जो अब आपकी सैलरी बढ़ेगी वो आपकी बेसिक सैलरी का 58% महंगाई भत्ता बढ़ करके आएगा। The combined impact on the exchequer on account of increase in both dearness allowance and dearness relief would be rupees 10,083 करोड़ पर एनम। तो अब सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ बनेगा वो लगभग 1,083 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो महंगाई भत्ता है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाएगा। तो इससे देश का जो आर्थिक स्थिति है उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो लगभग 10,083 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तो दिस विल बी बिहाफ ऑफ अबाउट 49.1 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 68.2 लाख पेंशनर। तो 49 लाख लगभग केंद्रीय कर्मचारी हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं। So this is increased in accordance with the acceptance formula which has based on the recommendation of 7th Pay Commission। तो जो 7वां वेतन आयोग है उसी के बेस पे ये सारी बढ़ोतरी होती हैं। तो कहने का मतलब ये बड़ी न्यूज़ है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए या पेंशनर्स के लिए, क्योंकि महंगाई भत्ता 55 से 58% हो गया है। यदि चैनल और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें।